हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज की हम मैथ क्लास में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 15। अगर आपने पीछे के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग उन्हें भी देखिएगा दोस्तों। और पेपर यहाँ जो जैसा कि लिखा गया है 100% पेपर यहीं से आएगा दोस्तों। ये रियल बात है, ये पेपर आपका 100% यहीं से पूछा जाएगा, क्योंकि ये हम वो क्वेश्चन कराते हैं जो पेपर में आपको हूब टू हूब दिखाई देंगे, ओनली डिजिट चेंज होगी। अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, सरल कीजिए। आइए आपको समीकरण दे दी गई है, इसे सरल करना है। देखिएगा दोस्तों किस प्रकार से सरल करेंगे। आपको दिया गया है 65 माइनस कोष्टक दिया गया है 40। ओके, फिर से कोष्टक है यानी यह माइनस है, माइनस यानी कि 60 आपका डिवाइड दिया गया है, डिवाइड कर लें 5 हो गया, माइनस कोष्टक 18 माइनस 24 डिवाइड दिया गया है 4। ओके, फिर से डिवाइड है यानी कि, तो हम इसका डिवाइड का चिन्ह लगा लें, डिवाइड आपको दिएगा 6। ओके दोस्तों, तो अब देखिएगा इसे हम काट दें, 12 बार गया, इसे काटिएगा दोस्तों, आपका 6 बार गया। ये हो गया 65 माइनस 40 माइनस हो गया 12 माइनस 18 माइनस 6 हो गया, 18 माइनस 6 हो गया, 18 माइनस 6 सीधा हम 12 कर लें तो ये हो गया कितना, 12 माइनस यानी भाग है, भाग से कर लिया। ओके दोस्तों, ये हो गया, इसे हम काटा 2 बार गया। ओके, ये हो गया 65 माइनस 40 माइनस यानी कि 12 में से आपका 2 चला गया, कितना बचा यानी 10, तो माइनस का 10 हुआ, तो 65 माइनस 40 में से आपका 10 चले गए, 30 बचे, 30 हो गया। 65 में से आपका 30 गया, कितना बचा यानी कि 35। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा यानी कि सेकंड ऑप्शन 35 लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। दूसरा क्वेश्चन है, 15 वर्ष बाद राजीव की आयु 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु की 5 गुनी होगी। राजीव की वर्तमान आयु क्या है? राजीव की वर्तमान आयु बुझिए, देखिएगा दोस्तों। राजीव की आयु मान रहे x। ओके, क्या कह रहा है 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद मतलब क्या होता है यानी प्लस का चिन्ह लगाते हैं, तो 15 यानी x प्लस 15 हो गया। ओके, अब क्या कह रहा है यानी 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष उसकी पहले, उसकी 5 गुनी थी तो उसकी हम 5 गुनी करेंगे, तो हमने 5 गुनी कर दी, तो ये समीकरण बन गया। तो देखिएगा x प्लस 15 बराबर हुआ 5x माइनस के 25। ओके, 25 आप इधर ले आओ और x आप इधर पहुंचा दो, तो कितना हो गया 5x माइनस x हो गया, ये हो गया आपका 40x बराबर कितना हुआ यानी कि x यानी 4x हो गया है। तो इसे काट देंगे 40 से, 40 काटेंगे कितने बार आ जाएगा दोस्तों, यहाँ x नहीं है यहाँ, तो ये 10 बार गया, तो x बराबर कितना निकला यानी कि 10। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमने x ही तो मानी थी उसकी वर्तमान आयु, तो उसकी वर्तमान आयु 10 हो जाएगी, यानी कि सेकंड ऑप्शन लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है,
एक धनराशि 5 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 3,960 है, यानी साधारण ब्याज दिया गया है 3,960 रुपये। समान धनराशि पर 6/2/3 वर्ष में 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो वैसे हम पहले इसका मूलधन याद कर लें, यानी कि उसका प्रिंसिपल था कितना, यानी राशि कितनी थी। तो देखिएगा, तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, यानी साधारण ब्याज का सूत्र है, तो साधारण ब्याज बराबर निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, यानी प्रिंसिपल इंटू दर इंटू समय बटे 100 होता है। तो देखिएगा, तो आपको साधारण ब्याज कितना दिया गया है, ये दिया गया है 3960 दिया गया है, बराबर प्रिंसिपल आपको निकालना है और दर आपको 5 यानी कि टाइम दिया गया है 5 और दर आपको दी गई 8/100 करोगे। ओके, अब इसे हल कीजिएगा दोस्तों, हल कर रहे हैं, हल कीजिएगा। तो हम इसे काट दें, 8 से काटिएगा इसे, 8 चौक 32, कब बचेगा 7, तो 8 नेम 72, आपका बच गया कितना 4 और 8 5 40। ओके दोस्तों, 5 से काट दें इसे हम, जब 5 से काटिएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, देखिए तो 9 और 9 हो गया, यानी P बराबर कितना निकला, यानी 99 गुणे 99 100 करोगे यानी 0 हो जाएगा, यानी 99 100 निकल आया, यानी प्रिंसिपल कितना निकला 99 100। तो वो क्या कह रहा है, समान धनराशि यानी इसी धनराशि पर इतने वर्ष में 5% यानी 12% की वर्ष की दर से कितने साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज यानी ऐसा ही बराबर देखिएगा, तो कितना राशि इतनी होगी 99 100 इंटू यानी 6/2/3 का मतलब होता है यानी 20/3। ओके, और दर कितनी है 12 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। देखिएगा 0 से 0 कट गया, 3 से हमने 99 काटा दोस्तों, आपका 33 बार गया, तो कितना निकला 33 गुणे 20 गुणे 12 हो गया। ओके दोस्तों, इतना हो गया। तो देखिएगा, तो 33 दूनी हुआ 66 यानी 630 इंटू 12 करेंगे, कीजिएगा 0 गया, 12 छंग 72, 6 हुआ 12 छंग 72 और 7 हुआ आपका यानी कि 79। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लगाएगा। आगे चलते हैं फिर, आगे चलें। देखिए अगला सवाल, यदि 9 अंकों की संख्या, आपको ये संख्या दी गई, अगर ये 45 से विभाजित है तो x + y का अधिकतम मान क्या होगा। दोस्तों 9 के यानी 45 से विभाजित होने का मतलब है यानी कि ये 5 से भी कटनी चाहिए 9 से भी कटनी चाहिए, जो भी संख्या है, संख्या क्या है x यानी 7 5 5 x 3 6 7 8 और y दी गई, यानी कि तो y तो फिक्स हो गया, या 5 होगा या आपका 0 होगा, 5 या 0 हो सकता है। ओके, तो यही हो सकते हैं, आपको अधिकतम मान पता करना है। तो आगे देखिएगा, तो 9 से विभाजित होने के लिए क्या होता है, 9 से संख्या वही विभाजित होती है जिनके अंकों का योग हमेशा 9 से विभाजित हो जाए। तो देखिएगा, हम जोड़ दें, 6 3 9 हो गया, ये तो कर गया, 8 7 15 15 और 5 हुआ दोस्तों आपका 15 5 हुआ दोस्तों आपका 20 20 5 25 25 और 7 हुआ आपका कितना 25 और 7 हुआ आपका 32 32 में क्या हम जोड़ दें जो ये 9 से विभाजित हो जाए, यानी 32 से अगर हम इसमें हम मान लो 3 जोड़ते हैं यानी 4 जोड़ते हैं, 3 जोड़ेंगे दोस्तों 35 होएगा, तो ये नहीं कटेगी, यानी हम 4 जोड़ेंगे तो आपका 36 हुआ, यानी ये संख्या तो कट गई है, नहीं इससे भी कोई बड़ा आपको विभाजित करेगा दोस्तों, हाँ करेगा। इसे हम 8 डाल दें
और इसे हम 5 डाल दें तो देखिएगा 32 8 कितना होगा, 32 8 हुआ 40, 40 और 5 हुआ दोस्तों 45। ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई। हाँ, ये संख्या आपको पूर्णतः विभाजित हो गई। तो x का मान कितना हो गया, 8 हो गया, और y का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो आप यहाँ पे 0 नहीं लेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ से 0 हट जाएगा। फिर तो आपसे x प्लस y का मान पूछेगा, तो 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 13। इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। लगाइएगा, आगे चलते हैं। फिर आगे चलें, देखिए अगला सवाल। कपिल ने 2000 रुपये में साइकिल खरीदी और इसे 2100 रुपये में बेच दिया, तो लाभ क्या है। दोस्तों 2000 की चीज उसने 2100 में बेच दी, तो यानी कि 100 रुपये उसने अधिक में बेची, और 100 रुपये। और जब भी लाभ या हानि निकालते हमेशा हमेशा आपका क्रय मूल्य पे निकलता है। तो क्रय मूल्य इसका कितना है, यानी कि 2000। तो 2000 इंटू, क्योंकि परसेंटेज निकालोगे तो इंटू 100 करोगे, तो काट दिएगा, 0 से 0 उठ गया, 1 0 से 1 0 उठ गया, और ये काट दिया, 2 से 10 काट दिया, कितने बार गया, 5 बार गया। यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा, 5%। लगाइए दोस्तों, यानी 5% उसके लाभ होता है। आगे चलते हैं। फिर आगे चलें, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, संपिता को एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे। यानी कि अगर वो पास होना चाहता है मिनिमम, तो उसे 40% अंक प्राप्त करना ही होगा। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, वह 150 अंक प्राप्त करती है, यानी कि 150 अंक प्राप्त करती है, और वह 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है। परीक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर वो 50 यानी 150 और अगर 50 नंबर प्राप्त कर लेती हैं, तो उसे पास हो जाती है। वो अगर पास हो जाती यानी उसके 40% नंबर आ जाते, तो ये कितने हो जाएंगे, यानी इसलिए हम जोड़ दें, कितना हुआ 200। यानी 200 पर नंबर आपका कितने का मान दिया गया है, 40 का मान दिया गया है। ओके, तो आपको से पूछा क्या है, अधिकतम मान। अधिकतम मान कितना होता है, 100%। तो निकाल दीजिएगा दोस्तों, इससे हम काट दें, जैसे काट दिएगा दोस्तों, ये गया 5 बार, यानी कितना हुआ 500। ओके दोस्तों, लगाइएगा, आगे चलते हैं। फिर इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। उस धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 672 रुपये और 4 यानी 4.5 यानी 4.5 वर्षों में 762 रुपये हो जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों, 2 वर्ष में कितना हुआ, 672 हुआ। ओके, 4.5 वर्षों में कितना हुआ, यानी 762 हुआ। यानी कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया दोस्तों, ये दोस्तों 90 बढ़ा, ये आपका 90 बढ़ा। यहाँ दोस्तों टाइम कितना बढ़ा, यानी 2.5 बढ़ा है। यानी जब भी आपका साधारण ब्याज मिलता है प्रति वर्ष बराबर मिलता है। ओके दोस्तों, तो 90 आपको यानी 1 वर्ष का निकाल लें हम, तो 1 वर्ष का हटाएंगे, आपका ऊपर हो गया 900। ऐसे काटिएगा दोस्तों, ये दोस्तों क्या 25 यहाँ 75, 15 बचा, 25 संगा 150, यानी 1 वर्ष में उसे कितना रुपये मिलता है ब्याज के रूप में, 36 मिलते हैं। आपको 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 72।
तो 2 वर्ष में आपका 72 हो जाएगा। 2 वर्ष में अगर 72 हो गया तो 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया गया है आपको 672। इसमें हम 72 घटा दें, आपको मूलधन पता लग जाएगा। तो कितना हो गया 600। तो उसका धनराशि कितनी थी, यानी 600 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। यह है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का पाई चार्ट। इसमें कुल छात्रों की संख्या कितनी है 24। ओके दोस्तों, और ये दोस्तों दिया गया पाई चार्ट। क्वांट छात्रों का अन्य सभी छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वांट छात्र कितने हैं आपके 38 हैं। ये दोस्तों 38 हैं, ये दोस्तों 38 हैं। देखिए दोस्तों, यानी बाकी जो बचे हुए हैं वे कितने परसेंट होंगे, यानी 38% तो ये हैं, तो बाकी बचे हुए यानी कि आपके 62% होंगे। यहाँ दोस्तों 62 है, यानी 62% होंगे। तो इसी का अनुपात पूछा गया है, यहीं से काट दीजिएगा दोस्तों, 2 से काट दीजिए। ये हो गया 19, ये हो गया 31। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 19:31। इतना सिंपल क्वेश्चन। ओके दोस्तों, ये दोस्तों पाई चार्ट के क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। ओके, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। 9वां क्वेश्चन है, एक वस्तु को 25% और 15% की 2 क्रमागत छूट के बाद 535.50 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों देखिएगा, वस्तु का हम अंकित मूल्य मान लें x है, इंटू 25% की छूट में बेचा जाता है। 25% का मतलब यानी कि अगर तुम्हारी 100 की चीज़ है, आपने 25% छोड़ दी, यानी 25 में आपने कम करके बेच दिया, यानी 75 में बेचोगे, यानी कि 75 में बेचा, यानी कितनी चीज़ थी 100 की चीज़ थी, आपने 15% छोड़ दी, यानी 85 में बेचोगे। ओके, 100 बराबर कितना है, कितने में बेची, ये दोस्तों बेची 535 यानी कि 50 दशमलव का चिन्ह हटाया, नीचे 100 हो गए, आपका 100 थे 100 कट गया। ओके, 25 तियाँ 75 हुआ, 25 चौकू 100 हुआ। ओके दोस्तों, अब इसे काटिएगा। इसे दोस्तों 17 से काट लें, यानी इसे पहले 5 से काटिएगा दोस्तों। ये यहाँ होगा 17, इसे 5 से काटिएगा दोस्तों। ये हो गया 1 0 7 1 और 0 हो गया। ओके दोस्तों, इतना हुआ। जब ये इतना हो गया तो आप काटिएगा, 17 से काट दें, 17 छंगा हुआ आपका 102, बचा कितना 5, 17 थे 51, यानी 630 हो गया। अब इसे 3 से और काट दीजिए, 3 से काट दें, ये कितनी बार जाएगा दोस्तों 21 बार जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 210 गुणे 4 हुआ, क्योंकि 4 ये नीचे ऊपर पहुंच जाएगा, तो गुणा कीजिएगा दोस्तों। तो 0 4 कम 4 और 4 दूनी 8, तो उसका अंकित मूल्य कितना था, उसका अंकित मूल्य था 840 रुपये। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला क्वेश्चन। विकास एक बटुआ 25% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 140 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तब उसे 10% का लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, 25% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि वो 75 में बेच रहा है,
75 में बेच रहा है, अगर वह 140 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, यानी 110 का में यानी 100 की चीज़ उसे 110% का लाभ होगा, मतलब कितना अंतर हुआ यहाँ दोस्तों, अंतर हुआ 35 का। तो 140 किसका मान दिया गया है आपको, 35% का मान दिया गया है, इंटू कितना 100 करोगे, क्योंकि आपको क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है। तो देखिएगा इसे काट दीजिएगा, 35 चौको होता है दोस्तों आपका 140, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, यानी 400। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।